श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 फरवरी को साल की सबसे बड़ी अमावस्याओं में से एक अमावस्या तिथि पड़ रही है, यानी कि मौनी अमावस्या। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या पर एक दीपक से किए जाने वाले एक ऐसे उपाय के बारे में आपको बताएंगे, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रहे सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और देखिए, इस बार जो मौनी अमावस्या तिथि है वो 9 फरवरी को पड़ रही है और इसी मौनी अमावस्या को हम माघी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि ये माघ मास के पवित्र महीने में पड़ रही है। और इसी अमावस्या तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। तो इस दिन हमें क्या सामग्री का प्रयोग करना है, किस प्रकार से हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जान लेते हैं। तो देखिए, इस दिन आपको सबसे पहले क्या करना है। इस दिन आपको सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठ के, यानी मौनी अमावस्या तिथि पर आपको जल्दी उठ के, यदि आपके घर के आसपास नदी, सरोवर, तालाब है, तो आपको आज के दिन जाकर के पवित्र नदियों में आपको स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के पास कोई भी नदी, तालाब, कुआं आदि नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके ही घर में प्रातःकाल जल्दी उठ करके नहाने वाले जल में आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 बूंद आपको गंगा जल की मिला लेनी है। साथ ही आप इसमें काले तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 चुटकी काले तिल आप मिला लीजिए और आपको इस दिन काले तिल और गंगा जल के इस पवित्र जल से आपको स्नान करना है। और इससे क्या होगा, जो आपके पितृ होते हैं ना, वो तृप्त होते हैं, उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। तो काले तिल का तो आपको इस दिन ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। यदि काले तिल नहीं है तो आप केवल और केवल गंगा जल की 1-2 बूंद डालकर भी स्नान कर सकते हैं। तो देखिए, नहाने के पश्चात क्या करना है आपको। देखिए, ये जो मौनी अमावस्या तिथि होती है, ये विशेष रूप से हमारे पितरों को समर्पित होती है। यानी इस दिन हमें अपने पितरों को भोग लगाना चाहिए, दान करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। यानी इस दिन हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए। यदि हम अपने पितरों को याद नहीं करते हैं, हम उनके नियमित कोई भी क्रियाएं नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पितृ जो होते हैं वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और जब हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में अचानक से बहुत अधिक परेशानियां जो होती है ना, वो हमें घेर लेती हैं। यानी हमारे धन जो आ रहा होता है, घर में धन का आगमन बंद हो जाता है, हमारे घर में बीमारियां अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं, गृह क्लेश शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो परेशानियां एकदम से उत्पन्न होती है ना, ये जो होती है, ये पितृ दोष के कारण ही होती हैं। कहते हैं ना, यदि हमारे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की आधी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। इसीलिए आपको इस दिन अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए, उनके लिए भोग लगाना चाहिए, उनके नियमित कोई ना कोई क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको जीवन में फिर सफलता मिलती है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए आपको आज के दिन अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए, उनके नियमित आपको कोई ना कोई क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, किन लोगों को ये उपाय करना है, किस समय करना है, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इस दिन आपको जो ये दीपक वाला उपाय है, ये विशेष रूप से आपको करना है सूर्यास्त के बाद, यानी प्रदोष काल के समय में आपको ये दीपक वाला उपाय करना है। और देखिए, हम सभी जानते हैं जो प्रदोष काल का समय होता है, ये सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसी समय में यदि आप ये उपाय करते हैं ना, यानी मौनी अमावस्या पर, तो ये सर्वोत्तम होता है। नहीं तो आप सूर्यास्त के बाद रात तक, यानी 9 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। और ये जो उपाय है, ये केवल और केवल आपको अमावस्या तिथि पर ही करना है। तो देखिए,
अब हम जान लेते हैं उपाय। तो इस दिन आपको क्या करना है, ये एक दीपक वाला उपाय है। तो आपको इस दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। किस प्रकार से करना है, देखिए आपको कौन सा दीपक लेना है, आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको लेना है माटी का दीपक, ठीक है ना। और देखिए नए दीपक का ही प्रयोग करना है, एक ही दीपक लगाना है। तो आप अगर नया ले आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको एक नया दीपक लेके आना है कोरा। उस दीपक को पहले आपको शुद्ध जल से साफ कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें कौन सी बाती लगानी है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हम देवताओं के नियमित जब वो बाती लगाते हैं दीपक के अंदर, तो हम हमेशा गोल बाती का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये हम अपने पितरों के नियमित कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि हमें पितरों के नियमित हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। तो देखिए आपने दीपक के अंदर लंबी बाती लगा दी। अब एक प्रश्न हमारे अंदर ये भी उठता है कि हमें इस दीपक के अंदर किस चीज़ का प्रयोग करना है, यानी हमें तेल का प्रयोग करना है, घी का प्रयोग करना है, किसका करना है। तो देखिए ये हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दीपक के अंदर शुद्ध गौ माता के घी का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। देखिए एक ही दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएं और आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हों और आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दें, तो आपको इस दिन घी का ही प्रयोग करना है। हम तो आपको यही कहेंगे कि आपको घी का प्रयोग करना है, नहीं तो आप तिली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से तो घी का ही प्रयोग करना है। तो आपको घी डाल लेना है, ठीक है ना। और अब देखिए आपने ये दीपक तैयार कर लिया। अब ये दीपक तैयार करना किसको है, अब हमारे मन के अंदर ये सवाल भी उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए ये उपाय विशेष रूप से घर की महिलाओं को, बहनों को करना है, यानी घर की स्त्रियों को करना है ये उपाय अपने परिवार के नियमित। तो महिलाओं को ये दीपक तैयार कर लेना है और इस दीपक को प्रदोष काल के समय में ले जा कर के आपको प्रज्वलित करना है। और कहाँ पर करना है, अब हम वो जान लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस दीपक को लेकर के प्रदोष काल के समय में आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है आपके घर के आसपास कहीं भी, यदि नदी है ना तो नदी के पास जाकर के आपको ये उपाय करना है। विशेष रूप से आपको नदी के पास जाकर के उपाय करना है। यदि आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप 2 स्थान हम और बता रहे हैं, वहाँ पर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप बावड़ी या कुआं, यानी बावड़ी कुआं होता है ना, वहाँ पर भी जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बावड़ी कुआं नहीं है तो आप तालाब है, तालाब के पास जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए आप इन तीनों स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप प्रदोष काल के समय में नदी के समक्ष आ गए। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप नदी के पास आ गए तो आपको क्या करना है, एक नदी के जो घाट पर आपको कहीं भी आसपास साफ सुथरे से स्थान पर आपको पहुंच जाना है। यानी नदी के पास कहीं भी एक आपको साफ सुथरी सी जगह देख लेनी है जहां पर आपको ये उपाय करना है। तो देखिए आपने घाट पर आ गए, नदी के घाट पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आप अपने साथ मोबाइल ज़रूर ले जाना, क्योंकि देखिए ये उपाय हमें विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख रख के करना है, क्योंकि हम अपने पितरों के नियमित कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने साथ में मोबाइल ज़रूर ले जाना है, जिससे कि आप दक्षिण दिशा का पता कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। और देखिए साथ में आपको जब आप दीपक लेके आए ना घर से, तो आपको कुछ चावल के दाने भी लेके आने, क्योंकि देखिए हम जब दीपक को रखेंगे यानी प्रज्वलित करके रखेंगे तो हमें दीपक को कोरा नहीं रखना, उसको हमें आसन देना है। कभी भी दीपक को हमें कोरा नहीं रखना चाहिए डायरेक्ट ज़मीन पर। इसीलिए आपको पुष्प या फिर कुछ चावल के दाने, अक्षत, यानी कुछ भी आपको गेहूँ वगैरह लेकर के साथ में आना है, ठीक है ना। तो आप बैठ गए। अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। और जो दीपक है ना, दीपक के नीचे पहले आपको आसन देना है, फिर उसके ऊपर आपको दीपक रखना है और दीपक की बाती का जो मुख है वो आपको विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ये हमारे पितरों की होती है।
तो इसीलिए आपको दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख रखना है और आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और जब आप प्रज्वलित करोगे तब आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में दुख लगे हुए हैं, घर में गृह कलेश लगा हुआ है, ये सारी परेशानियां, सारी बीमारियां आपके जीवन से दूर हो और आपके पितरों का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। अपने अनुसार आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से आज के दिन अपने पितरों के नियमित इस दीपक को नदी, बावड़ी यानी कुएं या फिर तालाब के पास लगा देना है। अब देखिए, कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा यानी कि हमारे घर के आसपास ना तो नदी है, ना कुआं है और ना ही तालाब है, तो उन लोगों को क्या करना है? तो देखिए, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को इस दिन इस दीपक को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जाकर के प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे भी हमारे पितरों का निवास होता है। इसीलिए आप इस दिन पीपल के वृक्ष के पास जाकर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं प्रदोष काल के समय में। बस आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना, आपको बस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से उन लोगों को ये उपाय कर लेना है। तो बहुत ही खास ये उपाय है। तो ये उपाय विशेष रूप से सभी लोगों को करना है इस मौनी अमावस्या पर, अपने जीवन के समस्त कष्टों को और परेशानियों को दूर करने के लिए। तो बहुत ही खास उपाय है जो आप ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।